underwriting of shares. What is underwriting of shares? क्या होता है? You know, when you issue shares and securities, when a company issues shares and securities, there is something called minimum subscription. What is minimum subscription? अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए ना, if 90% of the shares are not subscribed, then the company has to refund all the money. सब शेयर के पैसे क्या करने पड़ेंगे आपको? वापस देने पड़ेंगे. You to give what? You to refer back the money, pay back the money. The person, तो कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ अंडरराइटर. अंडरराइटर के पास बहुत पैसे होते हैं या वो अरेंज कर सकता है, और वो है ना बोलता है कि अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ ना तो मैं ले लूंगा, बस डर मत, आई एम देयर विथ यू. समझा? मैं हूं ना. अगर पब्लिक नहीं लेगी शेयर्स तो मैं लूंगा. लेकिन अंडरराइटर उसके लिए कमीशन लेता है. कमीशन का मैक्सिमम रेट है, शेयर्स होंगे तो 5% ऑफ इश्यू प्राइस, और डिबेंचर्स होंगे तो 2.5% का ऑफ इश्यू प्राइस. अगर 10 करोड़ के शेयर्स हैं तो 5%, मतलब 10 करोड़ के शेयर्स है मतलब 50 लाख रुपया उसकी कमीशन होगी. और अगर डिबेंचर्स 10 करोड़ के हैं तो 25 लाख मैक्सिमम कमीशन, उससे कम भी दे सकते हैं ना. इसके अंदर है ना क्या आता है, कंपनी एप्लीकेशंस इनवाइट करती है. व्हाट? तो अंडरराइटर को इंटरेस्ट होता है कि सब शेयर्स बिकने चाहिए. कंपनी भी ट्राई करती है शेयर्स बेचने का, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसको होता है? अंडरराइटर को. क्योंकि इफ द शेयर्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड, देन हु विल हैव टू पे द मनी? अंडरराइटर. फॉलो दिस. तो अंडरराइटर इज मोर इंटरेस्टेड. सो वो खुद मार्केटिंग करता है. क्या? शेयर्स की मार्केटिंग करता है. अरे भाई शेयर्स खरीद लो. सबको फॉर्म देता है, फॉर्म भरो भाई, फॉर्म भरो, और वो स्टैम्प मार के देता है सबको फॉर्म. तो कंपनी विल रिसीव एप्लीकेशंस. समटाइम्स देयर में बी मल्टीपल अंडरराइटर्स, मतलब बहुत सारे अंडरराइटर्स हैं, 3-4 हैं. अभी जितने फॉर्म आए उन लोग ने बोला होता है मैं इतना लूंगा, मैं इतना लूंगा. सपोज देयर आर 3 अंडरराइटर्स. व्हाट? 1 लाख शेयर्स है. ए ने अंडरराइट किया है 40,000, और सी अंडरराइट्स हाउ मच? 10,000 shares. Now company receives application for 90,000 shares. ना उसमें ना एप्लीकेशन होते हैं ना, उससे 3 टाइप के होते हैं. क्या? मार्क्ड एप्लीकेशंस. क्या? और अभी मार्क्ड एप्लीकेशन भी इसमें 2 प्रकार के होते हैं. फ्रॉम पब्लिक,
and from underwriters for firm underwriting. ना मार्क्ड एप्लीकेशन होते हैं ना, मतलब मार्क मतलब समझो अंडरराइटर ए का मार्क है उस पर, तो मतलब ये ए के थ्रू आया है क्या? 90,000 लोग किसके थ्रू आए? 90,000। अभी तुम लोग कंपनी हो, 3 अंडरराइटर खड़े हैं, एक ने बोला 40 मेरा, दूसरे ने बोला 50 मेरा, तीसरे ने बोला 10 मेरा, सबने अपनी जिम्मेदारी ले ली, एप्लीकेशन आ गए, सब लोग क्या बोलेंगे? ए क्या बोलेगा? सब मेरा ही है ना? यस और नो? बी बोलेगा सब मेरा है, तेरे को कौन जानता है, हट। सी बोलेगा मैं छोटा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं तो ट्राई किया इतना जोरदार, मैं डर गया था, मैं इतना ट्राई किया, तुम लोग भी ले लो, सब मेरी तरफ से आया है। तो एप्लीकेशन में मार्किंग होती है कि ए के थ्रू आया, बी के थ्रू आया, सी के थ्रू आया, उसको बोलते हैं मार्क्ड। और अनमार्क्ड होते हो क्या होता है? वो किसी का नाम नहीं लिखा होता है, नोबडी नेम इज रिटन, वो ऐसे ही आए हैं। अभी दूसरे होते हैं एक फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग क्या होती है मालूम पड़ा? रूल अंडरराइटिंग क्या होता है, कमीशन कितनी है? 5 मिनट का चैप्टर ही है। पांच मिनट का चैप्टर, कुछ है नहीं। मार्क्ड, अनमार्क्ड। फॉर्म क्या होता है कि अंडरराइटर क्या बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग थोड़े शेयर लेंगे, चाहे पब्लिक ने ज्यादा भी सब्सक्राइब किया हो ना, पब्लिक ने कर दिया तो अंडरराइटर को लेने की जरूरत है क्या? नहीं ना, अंडरराइटर कभी लेते शेयर जब पब्लिक, व्हेन द पब्लिक इज नॉट सब्सक्राइबिंग। इफ द पब्लिक इज सब्सक्राइबिंग देयर इज नो लायबिलिटी ऑन अंडरराइटर। फॉलो दिस। तो अंडरराइटर कभी कभी क्या बोलते हैं, अगर पब्लिक सब्सक्राइब भी करेगी ना तो भी हम लोग थोड़े शेयर खुद ही लेंगे, पब्लिक होगी तो भी हम लोग को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लेंगे। क्यों होता है? एक तो कमिटमेंट होती है कि चलो कुछ भी हो तो हम लेंगे, थोड़ा तो लेंगे। दूसरा है कि हम लोग दूसरे को बोलते हैं अरे एक कंपनी का शेयर ले, अंडरराइटर बोलेगा कि नहीं? अंडरराइटर विल टेल टू अदर्स नो परचेज शेयर ऑफ दिस कंपनी, और खुद ने कुछ नहीं खरीदा है, दूसरों को बोल रहा है क्या कि तू शेयर खरीद, तो बता रहे ना अरे मैं भी खरीदा हूँ 5,000, मैंने भी अपना 5,000 फॉर्म बोला, पक्का मैं 5,000 लूंगा ही, 2,000 लूंगा ही। तो फॉर्म अंडरराइटिंग होती है। अब है ना, इसमें क्या होता है कि पहले ना हमको ग्रॉस लायबिलिटी एक की देने की, डिडक्ट मार्क एप्लीकेशन एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन शुड बी क्रेडिटेड टू अंडरराइटर्स इन, जैसे देखो हाँ अभी है ना कितने एप्लीकेशन आ गए, 90,000 है ना। सपोज फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है, मार्क्ड है ए के अनमार्क्ड है अनमार्क्ड कितने 30। तो अंडरराइटिंग की लायबिलिटी कैसे बनेगी मालूम? ए बी सी टोटल, पहला ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी?
लेस व्हाट, मार्क्ड कितना 20, 12 है कि नहीं, 62 गया तो है ना नेट लायबिलिटी इसका कितना बचा है 20 ना, बोलो, और इसका तो 2 ज्यादा हो गया ना, 2 ज्यादा हो गया कि नहीं, पक्का। अभी अनमार्क बता रहा हूं, अनमार्क्ड है ना GLR मतलब ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 30,000 है ना, रेशियो 4:4/10 वो 30,000 है ना, 12,000 इसको देने का 15,000, ये क्या है मार्क्ड है कि नहीं, हाँ मार्क्स कितने हैं, तीन माइनस करो तो अब सुनो यहां पे इसको कितने लेने हैं 12, इसका कितने लेने का बाकी है 8, 5 और ये इसने 5 एक्स्ट्रा ले लिया ना, हाँ कि नहीं, ये देख ये कितना था, रुको रुको 40 था, 1 लाख लेने का था कि नहीं, फिर सब में से मार्क माइनस किया, फिर ये नेट लायबिलिटी आ गई, फिर 12, 15 और 3 अनमार्क्ड है ना, 20 में से 12 गए 8, 20 में से 5 गए 15 गया 5, फिर क्या है इसके बाद 5,000 है ना, क्या क्या है 5,000 कौन सी लायबिलिटी है, एक्सेस क्रेडिट ऑफ A C shared by A and B in the ratio of 4:5, तो 2:2:2:2 2:7 2,778 मालूम पड़ा, नेट लायबिलिटी 5,778 इसको लेना पड़ेगा, और 2:2 इसको लेना पड़ेगा, 8,000 शॉर्ट हो रहा था ना, एप्लीकेशन कितने आए थे टोटल, ये कितने आए थे एप्लीकेशंस 62 और 30,000 और आए थे, मतलब टोटल कितने आए थे एप्लीकेशन 92, तो 8,000 शॉर्ट हो रहा था, तो 8,000 कौन लेगा भाई, तो पहले तीनों का लायबिलिटी क्या था, फिर मार्क्ड वाले माइनस किए तो बच गए इतने, फिर अनमार्क्ड कौन से रेशियो में गया, ये रेशियो में है ना, कौन सा रेशियो, हाँ ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है ना, फिर बचे 8 8 और -5 ना, ये 5 किसको बांटेंगे A और B को, इसका एक्स्ट्रा हो गया ना, इसने 10 ही बोला था,
इसका 12 एप्लीकेशन आया, तो ये दोनों मिला के 8,000 होता है। देखो पहले मार्क्ड माइनस करने का, फिर अनमार्क्ड माइनस करने का, बस खत्म। हाँ ये कॉपी करो, यहां से एग्जाम्पल लिखो। 3 अंडर राइटर्स, पहले थियरी तो की हमने। हो गया।
फिनिश्ड। हो गया लिख के। नेट लायबिलिटी के बदले फाइनल लायबिलिटी लिख दो। फॉर्मेट बताऊं? चलाओ। अरे ये ले, सब लोग देखो। हाँ, एक मिनट रुको। सी है, नहीं है, सी है। फॉर्म अंडर राइटर क्या होता है? फॉर्म मीन्स minimum number of shares which minimum number of shares which underwriter has committed to subscribe, मैं लूंगा ही, irrespective of under subscription or over subscription। मतलब ज्यादा शेयर्स आए कम शेयर्स आए, मैं तो इतना लूंगा ही। फॉलो दिस। समझा कि नहीं? अंडर राइटर अभी है ना, इसमें देखो क्या होता है, इसका फॉर्मेट तुम लोग को बताया था। देखो ये क्या है, ए बी और सी और टोटल है ना। पहले लेने का ग्रॉस लायबिलिटी है ना, लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, लेस फॉर्म अंडर राइटिंग, ये लेगा ना तो। हाँ, फिर
और लेस क्या, अनमार्क भी हो गया ना, तो फाइनल लायबिलिटी एड फॉर्म अंडर राइटिंग। तो ये फॉर्मेट है इसका, पहले ग्रॉस लो, चलो लो, पहले नोटबुक कंप्लीट करो तुम लोग पूरी, नोटबुक एब्सेंट थे उतने दिन, हाँ इसकी कंप्लीट करा बुक, तू एब्सेंट नहीं थी ना, तो एब्सेंट नहीं थी ना, इसकी बुक कंप्लीट करा, तो मॉनिटर बन, स्कूल के बाद तो मॉनिटर बनी ही नहीं है ना, चलाओ। आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं, तुम लोग आराम से लिखते हो। हाँ अभी तो एफ बैफ करने पूरा पेपर देते हैं। ओके
अभी तुम लोग ना एक अच्छा सम करते हैं, ये वाला, ये मस्त सम है, इसमें सब है। देखो ये जनता लिमिटेड issued how many shares which were underwritten as follows। 40,000 शेयर है, ए को कितना बोला है 24। फिर पढ़ रहे हो कि नहीं तुम लोग? कि बाद में आंसर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन पढ़ने का। बी को 10,000, सी को, ये लोग ने बोल दिया भाई तुम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी है, कंपनी ने हाथ धो लिए साबुन से और बोल दिया बस अब हो गया बहुत, तुम जानो तुम्हारा, तुम लोग है। द अंडरराइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग, ये फॉर्म अंडरराइटिंग है ना, मतलब ये लोग किसी भी कीमत पे इतना लेंगे ही। कौन? अंडरराइटर्स कितना लेंगे टोटल? टोटल करके 8,400, 8,400। हाँ कोई बात नहीं, इसमें क्या है, 8,400 है ना। अभी 8,400 लेंगे तो ये लोग तो अप्लाई करेंगे। द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म, ये फर्म को छोड़ के है ना, बट इंक्लूडिंग व्हाट, वो 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, लेकिन 20,000 में से किसको छोड़ के? फर्म को छोड़ के। फर्म वाले भी अप्लाई करते हैं ना, हम लेंगे ही। तो द मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज फॉलोज, मार्क्स कितने थे? 4, 2 और 8। अभी इसमें ना पहले देखो, पहले 1 मिनट, तो टोटल एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्म, मार्क्ड, है ना। फर्म कितने थे उसमें? ए के कितने? बी के, सी के। अच्छा, अभी 20,000 क्या थे? मार्क्ड है कि अनमार्क्ड? मार्क्ड दोनों मिला के बोलो। मार्क प्लस अनमार्क ना, नहीं मालूम पड़ा। टोटल एप्लीकेशन कितने थे? नहीं, 40,000 तो हम इश्यू कर रहे थे यार। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्या था? मार्क्ड और अनमार्क्ड ना, समझा। और फॉर्म को छोड़ के, फॉर्म अलग है ना, तो टोटल 20,000 मिला, उसमें ए का कितना है? मार्क्ड, बी का, बी का कितना? सी का क्या? 2 है कि नहीं? टोटल मार्क कितना? 12,000। तो अनमार्क्ड कितना? पहले लिख दो बस, फिर कुछ नहीं है। जितना स्लो हो सके लिखो। चौदह हजार, सॉरी, ये 14 है ना, और ये 6,000। ये
एक मिनट। हाँ, चलाऊं? फॉलो दिस। देखो, सी है क्रॉस लायबिलिटी कितना है? क्रॉस लायबिलिटी इज, कितनी है क्रॉस लायबिलिटी? और टोटल 40 है कि नहीं? अभी टोटल का चिंता मत करना इतना। चलाओ? हाँ, पहले बनाओ, एक एक लाइन अच्छी तरह लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। तुम लोग रोज दोपहर को डिसाइड करते हो ना रात को जल्दी सो जाएंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, ये रोज दोपहर को डिसाइड करते हो ना। तो सो जाते मालूम है, कभी ना कभी तो सोना ही पड़ता है। अभी क्या, पहले ना हम लोग थे तभी हम लोग के एल्डर्स लोग बोलते थे जो है जल्दी सो जाओ, क्योंकि लोग खुद भी जल्दी सोते थे। अभी आजकल घर पे एल्डर्स लोग ही जल्दी नहीं सोते हैं, तो बोलेंगे किसको? वो बोलेंगे कैसे? सुबह कॉलेज जाने का रहता है ना। चलाओ? पक्का बोलो, फिर अभी लिख दिया, आज बाद में कभी आएगी क्या पता। चलाओ, भेजा, चलाओ तुम लोग भी। पहले मार्क्ड एप्लीकेशन, आराम से मार्क्स एप्लीकेशन 4000, तो बैलेंस 20, छब्बीस हुआ कि नहीं? लेस क्या? ओके, बराबर था ना, वही 26 बचा ना। लेस फॉर्म, फॉर्म ये लोग लेने वाला ही है ना,
तो अपना टेंशन नहीं ना। फर्म कितना है? 3200, 1200 और क्या? ओहो, फिटूस हो गए। कौन? इन्हीं लोग हैं ना। 16,800 और ये अभी फॉर्म भी हो गया। फिर फॉर्म कितने टोटल? लेस क्या? अनमार्क्ड कितने हैं? सी खत्म हो गया ना। अनमार्क्ड कितने हैं? 6000 को रेशियो में डिवाइड करो। 24 डिवाइड बाय 34, 4235। बराबर। इसको मत दे। हाँ, क्यों? इसका तो ऑलरेडी नील हो गया है ना। तो कितना होता है? 11,600 शॉर्ट है। फाइनल लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग इसका ज्यादा हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया ना, ज्यादा आ गया कि नहीं? ये भी नील हो गया ना। और ये बेचारा 11,600, 11,600 इसको लेना पड़ेगा। किसको? ए को। ये देख, इसका कितना बाकी था? इसका क्रेडिट कितना आया? ज्यादा आ गया ना इसके हिस्से में, तो इसका ज्यादा हो गया, तो इसको 800 ही चाहिए। तो इसका एक्स्ट्रा कितना हो गया है? 965। 965 इसको दे देगा वो। एड फॉर्म, एड फॉर्म कितना है? $20,000 लेंगे नहीं लोग। एग्जाम में आया था तुम लोग को? हाँ, 5 15